उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में रुद्रवन नाम का एक घना जंगल था। इसी जंगल से होकर गुजरती थी एक सुनसान सड़क जो आगे जाकर नवगढ़ शहर से मिलती थी। इसी सड़क के किनारे मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। बाहर टंगा था एक पुराना बोर्ड, मां अन्नपूर्णा ढाबा। ये ढाबा चलाती थी कमला देवी, उम्र करीब 42 साल। उसकी कमला का पति श्यामलाल शराब की लत में सब कुछ गंवा चुका था। 4 साल पहले बीमारी में उसकी मौत हो गई। अब कमला इसी ढाबे से अपना और पायल का पेट पाल रही थी। मिट्टी का चूल्हा, पुराने बर्तन, लेकिन खाने में ऐसा अपनापन कि राहगीर रुक ही जाते। उस सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली लगातार कड़क रही थी। अम्मा, स्कूल में मैडम ने कहा है कि बोर्ड की तैयारी के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। कमला के हाथ रुक गए। कमला मन में, फीस, किताबें, सब कैसे होगा? अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। कमला का दिल कांप उठा। कमला, नहीं बेटी, तुझे पढ़ना ही है, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े। दोपहर को एक सफेद एसयूवी ढाबे के सामने आकर रुकी। उतरे आदित्य, उसकी पत्नी मीरा और बेटी काव्या। मीरा, यहां खाना? ये तो झोपड़ी है। आदित्य, मौसम खराब है, आगे कोई जगह नहीं। काव्या मुस्कुरा दी। मॉम, भूख लगी है। तेज बारिश शुरू हो गई। कमला ने आग जला दी। गरम दाल, रोटियां, सब्जी, अचार। पहला निवाला लेते ही काव्या, मॉम, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मीरा चुपचाप खाना खाने लगी। अचानक 2 बाइक रुकी। 3 बदमाश अंदर घुसे। गुंडा, कमला, इस महीने का पैसा निकाल। कमला गिड़गिड़ाई। काव्या, जोर से, अगर हाथ लगाए तो सब लाइव जाएगा। रिकॉर्डिंग देखकर गुंडे डर गए और भाग निकले। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। बारिश के कारण सड़क बंद हो गई। आदित्य का परिवार रात वहीं रुका। सुबह मीरा बोली, मीरा, पायल की पढ़ाई का पूरा खर्च हम उठाएंगे। पायल रोते हुए बोली, अम्मा, मैं डॉक्टर बनूंगी। अगले हफ्ते पक्का ढाबा बन गया। पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया। अब मां अन्नपूर्णा ढाबा इलाके में मशहूर हो गया। दूसरी ओर शिवपुर गांव में रघुवीर की मेहनत, ढाबा जला, धोखा मिला, लेकिन इंसानियत दिखाई। जमींदार के बेटे की जान बचाई और किस्मत बदल गई।